जानदार आपने स्वागत किया। आप लोगों का काम छोड़ के आना, शायद आज आपका भाई राजेंद्र गुड्डा यहाँ नहीं आ रहा होता या मंच पर जितने लोग ना आ रहे होते तो आप लोग यहाँ नहीं होते। आप सबने इस कड़ाके की ठंड के अंदर इतनी बड़ी तादाद के अंदर आपका आना और हम लोगों के सब बात सुनना, ताकत देना, इसके लिए दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मेरे से पहले पूर्व वक्ताओं ने अपनी बातें रखी। हमारे राजेश जी कटेवा ने आपके सामने जो बातें रखी कि हमने किस तरीके से जो काम किया, नेता को तैयार किया और नेता ने हमारे साथ क्या वादा खिलाफी की, तो राजेश जी फुल्ली फूल गिर गैल का दिन भूलगी। गैल का दिन भूलगी। जनता माँ बाप है, चाहे एमपी एमएलए प्रधान प्रमुख मंत्री विधायक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कोई हो, उसको पैदा करने वाली जनता है। ये जनता है। और मैं बताना चाह रहा हूं, जब जनता देती है तो छप्पर फाड़ के देती है और जब लेती है तो झाड़ू बार के लेती है। क्या यार, क्या हो गया, क्या बन गए? जनता से जो वादे किए थे वो पूरे करने चाहिए यार। जिस दिन आप चुनाव जीते थे तो सीधे बजराना की बात कर रहे थे, अब क्या हो गया? रेवेन्यू मिनिस्टर को डायरेक्ट अधिकार है कि जनता के अधिकार के लिए, जनता की नाइंसाफी, किसी भी खातेदारी की जमीन यदि गलत खातेदारी चढ़ गई तो रेवेन्यू मिनिस्टर उसको डायरेक्ट खत्म कर सकता है। मैं मीडिया के सामने जिम्मेदारी से कहता हूं, जनता हजारों गांव के लोग आते थे यहाँ, जो नौलगढ़ को जानते थे, ऊंट का मेला हो चाहे बैलू का मेला हो, तो बदराना जोड़ा को भी जानते थे। किस तरीके से आज लोगों के साथ क्या किया गया है? अपनी ताकत को वहां लगाइए विधायक महोदय। बदराना जोड़ा के अंदर लोगों के साथ इंसाफ करने में अपनी ताकत लगाइए। इलियास खत्री इस चेयरमैन को, लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए चेयरमैन को आपने हटा दिया। भ्रष्टाचार की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं। किस मुंह से भ्रष्टाचार की बातें करते हो? मध्य प्रदेश में डिग्री ले रहे हैं, कौन सी जगह डिग्री ले रहा है? अभी प्रिंसिपल को नाम बता दो। उस प्रिंसिपल का नाम क्या था? कौन सा टीचर तुम्हें इंग्लिश पढ़ाता था? कौन सा टीचर तुम्हें हिस्ट्री पढ़ाता था? कौन सा तुम्हें पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता था? मेहरबानी करके उस टीचर का नाम बताइए, लेक्चरर का नाम बताइए। तुम्हारे साथ कौन कौन से सहपाठी पढ़ते थे, एक आधे का नाम बताइए। क्लास 6 कौन पे डिग्री वाले डिग्री मध्य प्रदेश फर्जीवाड़ तो वही है। राजेंद्र गुड्डा यार कमाल का आदमी हो थे भी यार, नौलगढ़ का गजब का आदमी हो। किन ले कठासु के यार क्या करे हो यार, गजब करते हो, गजब काम करते हो। क्या किया ये राजेंद्र गुड्डा? आपके साथ मेरे आज के लिए बहुत पुराने वर्षों के संबंध है। इस मंडी में जिस तरीके से किसके कंधे पर बंदूक रख के चला के भाई को मरवा दिया, भाई से भाई को लड़ा दिया। मैं कहता हूं इलियास, यदि उसकी जगह कोई मुस्लिम चेयरमैन बन जाता तो कोर्ट में नहीं जाता। कोर्ट में जाना इसका अधिकार है। देश की प्रधानमंत्री थी स्वर्गीय इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। आतंकवादियों ने उसको गोली मार दी, उनकी हत्या कर दी, लेकिन आतंकवादियों को भी कोर्ट में जाके वकील करने का अधिकार था और उन्होंने अधिकार किया, उस अधिकार का प्रयोग किया और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वकील राम जेठमलानी आतंकवादियों का वकील बना। और हमारे इलियास जी को कहते कोर्ट में नहीं जाएगा, स्टे नहीं लाएगा, एसीडी में बंद करवा देंगे। बोल समझ रखिए क्या? ये लोकतंत्र है, संविधान ने अधिकार दिया है। सेशन में कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, 100 बार जाएगा।
किसी के साथ अन्याय होता है, नाइंसाफी होता है तो कोर्ट रास्ता जाए, कैसे धमका सकते हैं आप? सरेआम कहते हैं एसीडी करवाना बंद। ये भाई राजेंद्र गुड्डा कह रहा है करवा देना बंद एसीडी में। बाप की बपोती है राजेंद्र गुड्डा, राजेंद्र गुड्डा। ये इलियास नहीं है, 45-50 हजार जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि है। एक आदमी ने मन कर दिया, हटा दिया। इसका नाम इलियास है इसलिए हटा दिया गया इसको नाम दूसरो तो ना इन्हें कोई हटाता। ये नाइंसाफी है, धर्म के आधार पर ये संविधान का उल्लंघन है। पता होगा आपको, आज से 20 साल हो गए शायद फिरोज इन नोलगढ़ अड़े गेर निकला करती और गंदी चीजा जाकर मस्जिद में फेंका करता। 20 साल हो गई। ये टेंट आपके भाई राजेंद्र गुड्डा ने लगवाया था। जब भी यहां से मेरे पास कोई गया कि जुम्मा भी आ जाएगा, होली थारंडी भी आज आ गई और ये हमारी समस्या, मैंने जब भी आपने याद किया मैं आपके बीच में खड़ा रहा हूं। चाहे मामला मुकलगढ़ की कुरैशी समाज की दुकानों का मामला हो, चाहे डूंडलोद में धोबियों के बच्चे को मारने के बाद में रात को 2 बजे जबरदस्ती दफनाने का मामला हो, चाहे चेला से भी किसी बच्चे का कत्ल कर दिया गया हो, पेट पर लटका दिया हो, चाहे वो हो, चाहे खोरा मोलों में काम खाने के बच्चों को सरेआम हत्या करके, और दूसरे जिसको हॉस्पिटल में जो आदमी मरा ऊपर वाले ने मारा, बीमार था लेकिन वो मुकदमा नीचे वालों पर लगा दिया। वहां भी राजेंद्र गुड्डा खड़ा था। और आपको बता, जहां नाइंसाफी होगी किसी भी साथ, मजलूम के साथ, गरीब के साथ अत्याचार होगा, आखिरी दम तक लड़ने का काम करेंगे हम पूरे के पूरे हमारे साथी। क्या समझ रखा है? मामला एक इलियास का नहीं है, इलियास का नहीं है। जैसा कि बता रहे हैं इब्राहिम जी मेरे दोस्त है, भाई है मेरे, और हम दोनों ने, आपको एक बात बता देना चाहता हूं, बिरला जी ने हरा दियो चुनाव शिवनाथ सिंह जी गिल, बिरला ने भी शिवनाथ जी ने मही सल्टायो, और यो अशोक जी गहलोत मन सल्टार गए जो भी बेटा ने जाल और सिरोई में जार सल्टा रहे हो, नु तो ऑटो घाल रहे हो बेटे। शुभकर्ण जी चौधरी ने भी मही सल्टायो। अरे बात दोनों ने सल्टाओ में तो विजेंद्र ओड़ा ने अरबी के मायने अठिन भामू ने पड़े एक ही जप्यो, तो ये काम का मायने राजकुमार ने सल्टाए पर बड़ी बीमारी पाल ली। बी का तो 15 साल में आएगा तो पहलदा 12 पहलदा, अरे वो तो पहलून ही है, पहलून ही है। दूजूण तीजूण चौथूण पांचवूण का दूलिया बंगा जचा दिया काम हो तो पहलून है। तो मैं बताना चाह रहा हूं यार, क्या कर रहे हो? गोरे रंग को ना इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा, 12 महीना गया रोड सट जाएगा। के यार तू बैठे डोलते फिरेगो। ये 2 बार का मंत्री, राजस्थान सरकार में एक परिवार के 2 मंत्री थे, कभी 70 साल में 80 साल में कभी नहीं बने, हम थे 2। एक सरकार में एक साथ 2 मंत्री थे एक परिवार के। और कांग्रेस की सरकार 2 बार बनाई 6 एमएलए देके, और तीसरी बार सरकार को बचाया, और उसके बाद में अशोक जी गहलोत का घमंड आया तो बिल भी सल्टाया। तो मैंने बताया मुख्यमंत्री बैठे बडोड़ा का ठीचा सल्टा दिया, बोले रे हो ऊंट चिमक जाएगो तू खबर सहनाई मत बजा। अरे यो ऊंट तो डीजे पर नाचे उड़ाई, सहनाई से के चिमकेगो? तो ए जगह डीजे पर नाचे उड़ाइए, सहनाई से चिमकेंगे आगे। तो मैं बता देना चाहता हूं, जनता माँ बाप है, और इस नाइंसाफी के खिलाफ, गरीबों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे, इसके लिए हमने लाखों की तादाद में एक बड़ा मेला भरने का प्रोग्राम किया है। मेरे दोस्तों, मैं मेरे नवलगढ़ के मेरे सभी बड़े और छोटे भाइयों को कहना चाहता हूं, हर जगह जिस तरीके से बदमाशी की जा रही है,
झुंझुनू के अंदर, कान्हा पहाड़ के अंदर, राजस्थान के अंदर कोई भी शहर नहीं जिसके बीच में ब्लास्टिंग की जा रही हो। सरेआम ब्लास्टिंग कर रहे हैं, बुजुर्गों के मुकदमे लगा दिए। जिस तरीके से यहाँ गोठड़ा के अंदर फैक्ट्री के अंदर एक दिन तो विधायक साहब गया, बोले आप फैक्ट्री श्री सीमेंट मुर्दाबाद, श्री सीमेंट मुर्दाबाद, और पाछे दूसरे दिन बोले श्री सीमेंट जिंदाबाद रखियो गो। एक ही दिन में जिंदाबाद कहे होगी। अब के बोल रहे हो, पर क्यों होगो? बसंती मुर्गी बसंती। अरे एक दिन में ही, अरे भैंस 15 दिन से फिरे है, भैंस 15 दिन से फिरे, एक मिनट में क्या बात करते हो? मैं बताना चाह रहा हूं, इन सरकारों को कह देते हैं ये राजस्थान हम उत्तर प्रदेश नहीं बनने देंगे, हम यहाँ का ताना माना गंगा जमुना का जमुना संस्कृति हमारे यहाँ ताना माना खराब नहीं होने देंगे। ये 36 को हम धर्म और जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होने देंगे। हम डांडी और बुरके के आधार पर, नाव के आधार पर किसी के साथ पक्षपात नहीं होने देंगे। ये जमीन कोई का बाप की कोई पैदा है, ये सब जितनी नरेंद्र मोदी की है उतनी राजेंद्र गुड्डा की है, जितनी राहुल गांधी की है उतनी इब्राहिम जी की है। हमारे अजमेर शरीफ में जाके एक दिन तो बोले इके नीचे शिवालय है, गरीब नवाज का, मैं बैठे गए, मैं पो लगे, मैं वहां भी गया था, राजेंद्र गुड्डा वहां भी गया था। और अब हमारे प्रधानमंत्री जी वहां चादर बेच रहे हैं, नीचा से खुदवा रहे हैं, ऊपर से चादर बेच रहे हैं। क्या कर रहे हैं यार? क्या तमाशा बना रखा है? नहीं होने देंगे हम। शेखावाटी में 36 कौम और सभी धर्मों के लोगों के साथ लेके चलेंगे, या ताना बाना खराब नहीं होने दिया जाएगा, किसी के कांटा नहीं करने देंगे। कोई ने मुकलगढ़ में बोले सावन का माए ने मीट की दुकान की, और तने नहीं लेना तो मत ले, 550-600 रुपए किलो हो रहे यार, कट्टे पड़े। अब कोई ने रोजी ना चाहे भी के माए ना भी तो चाहे को क्या यार, क्या हम क्या खाएं क्या पिए या नहीं है, ये तुम्हारा नेताओं का काम नहीं है। खड़ा हो गया था राजेंद्र गुड्डा वहां जाके, और आपसे कहता हूं जब भी याद कर लेना, कभी भी आपके पास वोट के लिए नहीं आया, जिसको मर्जी उसको वोट दो, जिसको मर्जी दो, पर कम से कम इब्राहिम जी कह रहे हैं थोड़ा बहुत तोल बाजार दो, तोल बाजार दो। अरे 40,000 वोट गिरो थे, और आज इलियास खातर जखान इलियास वोट दिया भी न होना चाहिए, ये होना चाहिए उस आदमी को। यहाँ राजेंद्र गुड्डा के साथ साथ यहाँ राजकुमार जी शर्मा को भी होना चाहिए, क्योंकि ये इलियास उसी के लिए कुर्बान हो गया। वोट तेटी टेम में, अरे तू एमएलए बन जाएगो, तेरो राज आ जाएगो। डीएसपी बैठे हो ना, एसटीएम और डीएसपी में एक आदमी भाई मारो भी बैठा चाहिए, एक आदमी हमारे बिरादरी का भी होना चाहिए। जिस समाज का राजा है वो समाज ताजा है, जिसका राज है उसका आज है, जिसके पास दल है उसके पास बल है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, दुनिया के अंदर आपको मैं बकरा मंडी में मुझे कहा गया कि गोठड़ा में किसान के साथ अन्याय हो रहा कि पहुंचेंगे, क्या मजाक कर रखा है? बच्चों का कत्ल हो रहा है, सरेआम गुंडागर्दी हो रही है, क्या देखो क्या कर दिया। जब नेता व्यापारी हो जाएगा तो जनता भिखारी हो जाएगी। आपने नेता नहीं चुना है, आपने व्यापारी को चुन लिया है, व्यापारी पैदा कर दिया आपने, और जनता को भिखारी बना के हमारे शेखावाटी का ताना माना हवेलियां, हेरिटेज लुक को खत्म किया जा रहा है नेताओं के द्वारा। इसको ठीक करना पड़ेगा। जनता के अंदर बेशुमार ताकत है। देखिए सभी हजरात बैठे हैं यहाँ, मेरे बड़े और छोटे भाई। ईमान 3 तरह का होता है। किसी के साथ नाइंसाफी हो, पहला ईमान है कि उसको अपने हाथ से रोके, हम नहीं होने देंगे।
ये पहला ईमान है। और यदि हाथ से रोकने की ताकत नहीं हो और किसी के साथ नाइंसाफी हो तो जबान से रोके, तुम गलत कर रहे हो, तुम मत करो, ये काम ठीक नहीं है, जबान से रोको। और दूसरा ईमान, जबान से भी नहीं रोक सकते, अंदर से उससे नफरत करो, उसका मान सम्मान मत करो जो नाइंसाफी कर रहा है। जिसमें ये तीसरे नंबर का ईमान भी नहीं है तो उसका जमीर मरा हुआ हो तो मुसलमान भी नहीं है। बताना चाह रहा हूं आपको। और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाना सीखो। क्या क्या बिगाड़ लेंगे कोई? राजेंद्र गुड्डो गए 3 महीना का महीने, बोले विजेंद्र जी तो बोले ही कोई ना चेप दियो बाड़ बाड़ बच्चे है नहीं, तीसरा नंबर पर जाते तो कई मन महीना 3 ही लग गया। और नोलगढ़ में कोई नहीं आ रहे हो राजेश जी में। और माउण थे तो वोट की बात करो, मैंने जान दे दी है, ये जान दे दे मेरे लिए। वोट की बात करो, जान दे दे जनता। लेकिन हम किसी को इस जनता के साथ नाइंसाफी दादागिरी नहीं करने देंगे। जान दे दे हम इस जनता के लिए, हमारे लोगों के लिए कुर्बानी दे दे। हम क्या बात करते हैं? कोर्ट में नहीं जाएगा। आपको बताना चाह रहा हूं, इसको ठीक करना पड़ेगा। और इसके लिए भाई लोगों एक बात बताओ, 7 दिन के महीना हर जुम्मा की जुम्मा तो सारा एक दिन बेड़ा वही हो कोने हो। महीना में 4 बार, 12 महीना में 60 बार, और 80 साल में 4,500 बार तो इकट्ठा हो जाए हो। अरे मेरा नौजवान दोस्तों, एक बार जो बिना जुम्मा भी एक दिन इकट्ठे हो जाओ, ये दादागिरी, ये दोगला बर्ताव बंद हो जाएगा, बरसों तक बंद हो जाएगा। ये संविधान ने हमें अधिकार दिया कि आप हमारे साथ पक्षपात नहीं कर सकते। तनख्वाह ली पुलिस वाला तनख्वाह ली और पास बकराई गाड़ी ले रहा है, फट रोक दिया, बोले और दे क्यों तेरा बाप का ही गए। कोई ठेला कर तू दे दे, FIR लिखबा का ₹80, अरे वे नाम जोड़बा का ₹80, दार बोले मुकदमा कल्डो करबा का वो ₹, मुकदमा ने ढीला करबा का ₹, FIR लगाबा का ₹, चालान करबा का ₹। थारो से तलाश कौन जाएगा? ये जनता की बद्दुआ नहीं लगेगी क्या? ये जनता की गाड़ी कमाई क्या कर रहे हो तुम? अरे नेताओं तुम क्या कर रहे हो? अरे खाकियाड़ा नहीं, खादियाड़ा इससे से ज्यादा करा रहे हैं। खादियाड़ा क्या कर दिया यार? कताक मोटा पेट हो गां का, ये फैक्ट्री ने भी खा जाओ, और बदराना ने भी खा जाओ, और ये हिल्या ने भी खा जाओ, और ट्रांसफर में भी खा जाओ, और थाना तहसील में भी मंदी बांध ले आने भी खा जाओ। अरे कीड़ा कौन पड़ेगा ये थारे? कौन पड़ेगा ये? इसको ठीक करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा इसको। और इसके लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आपको कभी भी अपने भाई को याद कर लेना, कभी भी 24 घंटे चाहे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। घूम रहा हूं शेखावाटी के अंदर, हम दादागिरी नहीं करने देंगे, नाइंसाफी नहीं करने देंगे, बदमाशी नहीं करने देंगे, दोगला बर्ताव नहीं करने देंगे, किसी के साथ, गरीब के साथ अन्याय अत्याचार, मुजलूम के साथ अन्याय नहीं करने देंगे। इस लड़ाई के लिए चाहे कोई भी कुर्बानी दे देनी पड़े। और आपसे आह्वान करता हूं, 28 तारीख है, हो सकता है तारीख आगे पीछे करें हम। मेरे नोलगढ़ के मेरे छोटे और बड़े भाइयों, आपके भाई के लिए, खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए ये दोगला बर्ताव कर रहे हैं हमारे साथ नाम के, इसके आधार पर आपको एक बार इकट्ठा होना पड़ेगा। क्या था, किस तरीके से 50 गाड़ियां लेके डूडलोत को रात को जिस तरह से बदमाशी कर रहे थे, क्या आपका भाई आपके बीच में नहीं खड़ा था? नहीं खड़ा था। नवलगढ़ में जब भी मुझे याद किया है, मुझे लोगों ने लाखों लाखों गालियां दिया है, आपके बीच में आके खड़ा हो गया। इसलिए क्या काम करते यार? राजेंद्र गुड़ा, राजेंद्र गुड़ा दो को खाबाड़ा ही है, दो को खाबाड़ा आदमी और थे भी दो को खाबाड़ा, और दो को दे बड़ा दूसरा ही थान बेरा कौन है? क्या किया यार? अरे
झुंझुनू चेयरमैन की बिल्डिंग टूटती है तो विजेंद्र ओढ़ा को होना चाहिए वहां। विजेंद्र ओढ़ा नहीं होता, राजेंद्र गुड्डा होता वहां। इलियास के साथ बदमाशी होती है तो सरेआम सड़क पर भ्रष्टाचारी बताया जा रहा है इस आदमी को। और बता बड़ा कौन है? शर्म आवा है। भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। थार कर 2 रुपया आया के ठहू, कौन सी फैक्ट्री चल रही, कौन सी खेती है, रुपया लाया के ठहू से होते मजूरी कर बापड़ा ले। भ्रष्टाचार की बात इलियास पे करे हो तो सुन लो रे, इन्हें तो बीत कर दियो। और मैं बताना चाह रहा हूं, ये मंडी में सलीम मेरा दोस्त है, उसका कंधे को यूज किया गया है। मैंने पहले कहा था सलीम तेरे को नहीं बनाएंगे, मैंने कहा था उसको, तेरा तो कंधा ने यूज कर रही पर पसेड़ा बोलाई के करे। पसेड़ा वो मेरा दोस्त है, इलियास भी मेरा दोस्त है, पुराना दोस्त मेरा फिरोज है। आप सारे मेरे भाई हो। और थारे मेरा न्यूतार है, मेरे घर ठीचो ना थारा नूतो दे पाऊं, पीला चावल नाई की जाऊं को नहीं। अरे भाई को खांडा को ही कोई मांडा को नहीं, खांडा को भी वो है। थारे मेरा न्यूतार है। और मैं बता देता हूं अपने भाई है, परिवार है अपना, तो इतनी बड़ी तादाद में इस ठंड में आपका आना। और भाई इलियास तो अकेला नहीं है मेरे भाई, कमजोरी मत लाना, देख लेंगे सता के दलालू को। राजेंद्र गुड्डा, राजेंद्र गुड्डा, राजेंद्र गुड्डा। इलियास ने जेल में लगा, जेल छोटी पड़ जाएंगी, आदमी को ना उड़ेगा जेल में। अरे यार तो 12 महीना 2 बरसों मैं भी जेल में रेस्ट करवा जाए कर, अब लाइसेंस रिन्यू कराए भी कई दिनों को, तो भाई मैं भी चलूंगा। मेरे भी मुकदमा रोज लगा रही है। बैरूजी को तेल, बैरूजी तेल का चूरमा ने के समझा भी बकरो चाहे, बकरो चाहे भी ना। आज अठे दामनी काल नीम का थाना में दामनी है मेरी, तो काल नीम का थाना में बम्बू बड़े ठोकांगा। और एक ही बात बता दूं, ऐ बेचारा तो नौकरी कर बड़ा है, छोट गया अधिकारियों को लिया, उनको समझाना कि राज की जवानी निकल गई है, 1-1.25 वर्ष निकल गए, 2 वर्ष पहले कबड्डी कबड्डी चालू हो जाएगी। एर बोले भाभी राजी राजी बोल, 2 दिन को पटकारो पाचे छाना चुकती डोल। बोले राजेंद्र गुड्डा, ये राजेंद्र गुड्डा। ये जनता तो यही रहेगी। मत करो घमंड, मत कर, रावण को ही कौन चालो। अरे किस चीज का घमंड है? जनता ने ताकत दी है, जय ताकत जनता ने दी है। नौलगढ़ की जनता ने, किसका घमंड किसको दिखा रहे हो? मारी बिल्ली माने म्याऊं, मारी बिल्ली माने पाली। अरे नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। अरे मैं गब्बर सिंह आली बसंती आली तो बात कौन करे, पण ओ क्यों उग चूकी। अरे नरेंद्र भाई, नरेंद्र, शुरू में लोगों ने भगत सिंह को भी पागल ही कहा था, लेकिन आज लोग याद करते हैं, लोग तुम्हें याद कर रहे हैं। आज मैं, मेरे भाई इब्राहिम जी और सारे हजरात, सब लोगों का इतनी बड़ी तादाद में आना, और इसके लिए ये इलियास भाई तेरी ताकत है इस मौसम के मायने। मर जाना जनाजम को नहीं होता आदमी कोई कहे, तेरा छोटा सा मामला दे मेड़ो। राजेंद्र गुड्डा, राजेंद्र गुड्डा। और कह देता हूं इनको, दही का भरोसा खीर में हाथ मत दे, जो खीर ताती है हाथ बढ़ जाएगो, हाथ बढ़ जाएगो। एसीडी एंटी करप्शन है। अरे वाह राजेंद्र गुड्डा, क्या तमाशा, राजेंद्र गुड्डा। ये मर्दान भी है। तुम्हारे साथ और राजू तुम संघर्ष करो, राजू तुम संघर्ष करो, राजू गुड्डा जिंदाबाद। अभी तक ये देख रहे थे यार, चलो ठीक है जनता अपना नेता चुन लिया, काम करने दो, पर अब देख लियो है
जनता एक लिख बना थारा साथ भाई खड़े है कद्दी लो पाल लीजिए फोन के ऊपर फट देसी आ जाऊंगा और ढीला कर देंगे ना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राजू गुड्डा जिंदाबाद, राजू गुड्डा जिंदाबाद, राजेंद्र गुड्डा जिंदाबाद। अरे भाई लोगों एक बात और सुनो, एक सेकंड सगड़ा एक सोगन खा के दो कि अन्न नुतो मध्यो जिम्बा को खाओ सगड़ा उपनाद करो सगड़ा कि अन्युतो राजेंद्र गुड्डा आका जूता मारो के लायकी अनफा बना दिया विधायक